हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डार्क स्टडी पर। तो आज मैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश पुलिस 2019 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट का पेपर था उसे सॉल्व करने वाला हूं। तो सबसे पहले जो है मैथ सेक्शन है, तो मैथ सेक्शन को मैंने अलग से सॉल्व करके वीडियो के लास्ट में पीडीएफ डाल दी हुई है। तो वीडियो के लास्ट में आप उन सभी सोल्यूशन को देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है कि ए नाम की रेलगाड़ी खंबे को 40 सेकंड में पार कर लेती है, तो अन्य बी नाम की रेलगाड़ी उस खंबे को 50 सेकंड में पार करती है। ए रेलगाड़ी की लंबाई बी रेलगाड़ी की लंबाई की एक तिहाई है, तो ए रेलगाड़ी की गति का बी रेलगाड़ी की गति से क्या अनुपात है। तो इसमें क्या है कि ए रेलगाड़ी से बी रेलगाड़ी का अनुपात पूछा हुआ है, तो इसका राइट आंसर आएगा ए 5:12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7500 रुपये धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 927 रुपये है, तो इस गणना में वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। तो वो होगी 6%, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है एक व्यापारी ने एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा। यदि वो उस वस्तु को 107.10 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% लाभ होता है। यदि उस वस्तु को 30% लाभ पर बेचना हो तो उसकी विक्रय राशि क्या होगी। तो इसका राइट आंसर आएगा 464.10, बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है बोलता है निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आंकड़ा आएगा। तो इसमें जो है 5 प्लस 1 की हुआ 6, 6 में 2 गुणा किया हुआ 2 ही जमा किया हुआ 6 दूने 12 2 14। उसी प्रकार से आगे 3 4 उसके बाद 184 में 5 गुणा और 5 ही जमा। तो इसका राइट आंसर आएगा 925, बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आंकड़ा आएगा। तो इसको सॉल्व करके इसका राइट आंसर आएगा 81, सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है 5 लगातार विषम संख्याओं का योग 275 है, तो तीसरी वो 5वीं विषम संख्याओं में क्या अंतर होगा। तो इसका राइट आंसर आएगा 4, लेकिन ऑप्शन में 4 नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 पृष्ठ की एक पत्रिका में हर पृष्ठ पर 30 पंक्तियां हैं तथा हर पंक्ति में 48 अक्षर हैं। यदि इस समस्त सामग्री को किसी दूसरी नोटबुक में लिखना हो जिसमें हर पृष्ठ पर 18 पंक्तियां हों तथा हर पंक्ति में 90 अक्षर हों तथा नई नोटबुक में पुरानी पत्रिका की तुलना में कितने % पृष्ठ अधिक या कम होंगे। तो इसका राइट आंसर आएगा 11 से 1/9% कम, डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है धारा की इकाई क्या है। तो वो है एम्पियर, ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है श्रेष्ठ चालक वो होता है जिसकी प्रतिरोधकता न्यूनतम होती है, बी इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोलता पोलियो किसके द्वारा होता है। तो पोलियो होता है वायरस के द्वारा, ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है किस तापमान पर दोनों फ़ारेनहाइट तथा सेंटीग्रेड स्केल की समान वैल्यू होती है। तो होती है -40 डिग्री पर, ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है जनवरी 1 2007 को सोमवार था, तो जनवरी 1 2018 यानी कि उसी महीने और उसी दिन के अगले साल को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो वो होगा मंगलवार। इसमें 1 प्लस करना पड़ता है, अगर यहाँ पर जो लीप ईयर होता तो 2 प्लस करना था। नेक्स्ट है एक नाव पानी के बहाव की दिशा में 30 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि ठहरे हुए पानी में नाव की गति बहते पानी में नाव की गति की 1/4 है, तो ठहरे पानी में 20 मिनट में नाव कितनी दूरी तय कर लेगी। तो इसका राइट आंसर आएगा 2 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट है सतीश द्वारा एक राशि विशेष का 30% धन रजनीश को दिया गया। इस धनराशि में से रजनीश द्वारा 20% राशि किताबें खरीदने व 25% राशि मोबाइल फ़ोन खरीदने पर खर्च कर दी गई। इन खर्चों के बाद रजनीश के पास 26,400 रुपये बच गए। शुरुआत में सतीश के पास कितनी धनराशि थी। तो इसका राइट आंसर आएगा 1,60,000 रुपये, ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है 2486 की संख्या में से न्यूनतम किस संख्या को घटाया जाए ताकि एक शुद्ध वर्ग बनाया जा सके। तो इसका राइट आंसर आएगा 85, सी इसका राइट आंसर। तो लास्ट मैथ का क्वेश्चन है कि राम ने एक कार्य को करना शुरू किया तथा 18 दिन कार्य करने के बाद 60% कार्य पूरा कर लिया। कार्य को पूरा करने के लिए राम ने श्याम की मदद ली तथा दोनों ने मिलकर 10 दिन में कार्य पूर्ण कर लिया। श्याम की तुलना में राम कितने % अधिक दक्ष है। तो इसका राइट आंसर आएगा 400%, सी इसका राइट आंसर। तो ये मैथ सेक्शन सारा सॉल्व कर दिया। तो वीडियो के लास्ट में अब सभी सॉल्व क्वेश्चन को देख सकते हो। तो नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है कि बोलता बिंदु बी बिंदु एफ के पश्चिम में 5 मीटर पर है और बिंदु टी बिंदु एफ के दक्षिण में स्थित है। बिंदु बी और बिंदु एफ के बीच की दूरी बिंदु टी और बिंदु एफ के बीच की दूरी से 1 मीटर अधिक है। तो बिंदु आर बिंदु टी के पूर्व की ओर 3 मीटर पर है। बिंदु वाई बिंदु आर के उत्तर में 6 मीटर पर है। बिंदु पी बिंदु वाई के पश्चिम से 4 मीटर दूर है और बिंदु जी और बिंदु पी के उत्तर में 2 मीटर पर है। तो बिंदु के बिंदु जी के पश्चिम में 4 मीटर पर है। तो इसका जो डायग्राम बनना था वो मैंने वीडियो के लास्ट में बना दिया होगा, आप उसको देख सकते हो। यहाँ पर सिर्फ मैं उत्तर ही बताने वाला हूँ। तो बिंदु आर के संबंध में बिंदु एफ कितनी दूर और किस दिशा में है। तो इसका राइट आंसर आएगा
5 मीटर उत्तर पश्चिम है, बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है बिंदु बी के संबंध में बिंदु के कितनी दूर और किस दिशा में है, तो इसका आएगा 4 मीटर उत्तर में, सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है बिंदु एफ बिंदु पी के संबंध में किस दिशा में है, तो इसका आएगा दक्षिणी पूर्व, डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है नेक्स्ट भी ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन था रीजनिंग का, तो वैसे इसका एक क्वेश्चन थोड़ा गलत है, इसका सीक्वेंस ही नहीं है, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू आंसर की जो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी उड़ान इस्लामाबाद जाती है, तो इसमें जो इसका आंसर की मैं इसका आंसर बताया हुआ है ऑप्शन सी एफ। और नेक्स्ट है बता निम्नलिखित ए जो है निम्नलिखित में से किस शहर में जाती है, तो वो हो जाती है, एक्चुअली इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो नेक्स्ट है एफ निम्न में से किस समय पर उड़ान भरती है, तो आंसर की के अकॉर्डिंग इसका ये क्वेश्चन भी ये भी गलती बताया इन्होंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोलता 10:25 पर कौन सी उड़ान रवाना होती है, तो वो होती है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है यदि जी उड़ान लंदन जाती है तो निम्न उड़ानों में से कौन सी उड़ान जो है हांगकांग के लिए जाती है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी ई। नेक्स्ट है दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए, तो जब इसको हम पूर्ण करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी डब्ल्यू वी यू। नेक्स्ट है किसी कूट में जो ये वर्ड दिया हुआ है मोमेंट को ओ एम ओ सी पी आर कूटित कोडेड किया गया है, तो टी एच ई आर एम ओ को उसी कूट में कैसे कूटित किया जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी वी एफ जी पी ओ एम। नेक्स्ट है वो था विजातीय युग्म का चयन कीजिए, तो इनमें से डिफरेंट चूज करना है, तो वो आएगा बास्वर चालक, सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है वो था अक्षरों का क्रम परिवर्तित किए बिना जेंटलमैन शब्द से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, तो दो बनाए जा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बोलता क्यू की माता पी की बहन है और एम की पुत्री है, एस और पी की और टी की बहन है, एम का टी के साथ क्या संबंध है, तो इनमें से कोई नहीं आएगा, इसमें डी राइट आंसर आएगा। तो नेक्स्ट है मतलब यदि चमक को काला कहा जाए, काले को पीला और पीले को लाल, लाल को जामुनी और जामुनी को आकाशी नीला कहा जाए, तो बताइए कि पके हुए केले का कौन सा रंग है, तो केले का रंग तो होता है पीला, और इसने बताया कि पीले को लाल कहा जाए, तो इसका राइट आंसर आएगा लाल, ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बता एक पुरुष पश्चिम की ओर देख रहा है, वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है। दक्षिणावर्त का मतलब होता है राइट साइड, जैसे कि ये घड़ी है तो इस तरह से राइट साइड को घूम जाना, दक्षिण घूम जाता है। तो फिर 180 डिग्री उसी दिशा में घूम जाता है, और फिर 270 डिग्री वामावर्त। वामावर्त का मतलब है कि बाएं साइड घूमना, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से। अब वो किस दिशा की तरफ देख रहा है, तो लास्ट में वो देख रहा होगा दक्षिण पश्चिमी, डी इसका राइट आंसर आएगा। तो नेक्स्ट है ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, बोलते हैं यदि ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब माइनस, सी का मतलब भाग तथा डी का मतलब गुणा है, तो जो वैल्यू दी हुई है 16 A 4 B 3 C D 2, तो इसका राइट आंसर आएगा सॉल्व करके 18.5, सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है बोलता है इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर ब्लैंक्स ईच ऑफ द विच हैज़ बीन नंबर, ये जो दिए हुए हैं इसको डैश को फिल करना है, तो इसके मैं उत्तर ऐसे ही बता देता हूँ। तो इसमें जो पहले के डैश का आंसर आएगा ट्राई, और जो 34 है इसमें आएगा ऑप्शन डी प्रिसिडाइडेड डी, और जो उसके बाद 35 है इसका राइट आंसर आएगा सेट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। जो 36 है इसका आएगा प्रीपेयर्ड, ए इसका राइट आंसर। और जो 37 और लास्ट है उसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलता चूज द वर्ड विच इज़ द क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर्स, तो इसका क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है। तो पहला है डिविस्टेट, तो इसका मतलब होता है उजाड़ना, तो इसका आएगा राइट आंसर डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय होता है नष्ट करना, सी इसका राइट आंसर। तो इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित करना, तो इसका आएगा प्रिस्यूट राजी करना, डी इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला चूज द वर्ड विच इज़ नियरली ऑपोजिट, तो ऑपोजिट मीनिंग बताने ये। तो जैसे क्वेश्चन है कि मिटिगेट, इसका मतलब होता है कम करना, तो इसका जो इसका जो ऑपोजिट होगा वो होगा इंक्रीज, इंक्रीज होता है वृद्धि करना, बढ़ाना, सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है एसोसिएटेड, एसोसिएटेड का मतलब होता है कोई संबंध, तो इसका जो आएगा वो सेपरेट, कोई संबंध नहीं मतलब अलग, तो इसका डी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है बोलता फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन बाय चूजिंग फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, तो आई डिफर इसमें आएगा फ्रॉम, आई डिफर फ्रॉम यू ऑन दिस पॉइंट, तो बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है
द बुलेट मिस्ड हिज हार्ट बाय 2 इंचेस, ऑप्शन बी बाय इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, बोलता ए टाइप ऑफ पोएम कंटेनिंग 14 लाइन्स ईच ऑफ 10 सिलेबस एंड विद ए फॉर्मल पैटर्न और राइम्स इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सोनेट। तो ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट दी होगा द विच ऑफ द फॉलोइंग ए बी सी एंड डी गिवन बिलो ईच सेंटेंस शुड रिप्लेस द फ्रेजेस प्रिंटेड इन बोल्ड मेकिंग ए ग्रामेटिकली करेक्ट करना है। तो बोलता है रीचा कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम एट ऑल एंड वार एट हेयर विड्स। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए हेयर वेयर्स एंड हेयर विड्स एंड। नेक्स्ट है टू रिड्यूस कॉस्टस वी शुड रिप्लेस आवर करेंट सिस्टम बाय मच एफिशिएंट वन। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी बी दे मोर एफिशिएंट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इन ईच क्वेश्चन गिवन बिलो ए सेंटेंस विथ 4 वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड टाइप इज गिवन नंबर्स ए बी सी एंड डी one of the each volt printed word में either way wrongly spelled, जिसमें रॉन्ग वाला एरर है इसमें वो ढूंढना है। तो क्वेश्चन है 47 का कि बोलता है मैनी इंडियन फर्म्स हैव। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए एंट्री इनटू। नेक्स्ट है दिस इज ए। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी ए अचीव इफ इट इज़। तो नेक्स्ट है हिंदी सेक्शन, बोलता है जो धन का दुरुपयोग करता हो के लिए एक शब्द उसको हम बोलते हैं अपव्यय। ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है किसान खेत में हल चला रहा है, इसमें हल चलाना क्या है तो है क्रिया, काम करना क्रिया। सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है संधि विच्छेद करना है ग्रीश का, तो वो होगा गिरी प्लस ईश। ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है नायक, नायक होगा नै प्लस आक। सी इसका राइट आंसर। हालांकि नै प्लस इसमें आक दी ऑप्शन में नै प्लस आक को आना था। नेक्स्ट है ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी से तात्पर्य, तो इसका मतलब बहाने बनाना। ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है सर पर पैर रखकर भागना से तात्पर्य है, जिसका मतलब है डर कर भाग जाना। बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है काटो तो खून नहीं से तात्पर्य शर्मिंदा होना। बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न का से लिंग परिवर्तन करें, तो इसमें जो सही है विदुषी इस तरह से लिखा जाता है। ए इसका राइट आंसर। और कवित्री इस तरह लिखा जाता है। सी इसका राइट आंसर। ये इस लिंग बताना विद्वान का विदुषी और कवि का कवित्री। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द शुद्ध वर्तनी चुनिए, तो वात्सल्य जो है सी इसका राइट आंसर है। इस तरह से लिखा जाता है। सी इसका राइट आंसर वात्सल्य। और पश्चाताप है वो इसका भी सी राइट आंसर है। इस तरह से लिखा जाता है पश्चाताप। और नेक्स्ट है पांडुलिपि, तो ए इसका राइट आंसर है। इस तरह से लिखा जाता है पांडुलिपि। नेक्स्ट है दिए गए शब्दों का बोलता है विलोम शब्द छांटिए, तो उसर का विलोम होता है उर्वर। सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है दुर्लभ, तो दुर्लभ का विलोम होगा सुलभ। सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है बोलता है दिए गए शब्द का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है, तो उत्तम का है अनुपम। जो सर्वश्रेष्ठ प्रथम और बड़ी है ये तीनों जो है उत्तम के पर्यायवाची है, और जो अनुपम जो है इनका पर्यायवाची नहीं है। उसी प्रकार दीपक, तो दीपक का जो पर्यायवाची है वो प्रकाश नहीं है। बाकी दिया प्रदीप चिराग ये तीनों दीपक के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है जीके का क्वेश्चन है, बता हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का डैश राज्य बना, तो वो बना था 18वां। डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बता वो खाद्य पदार्थ जो कैल्शियम पोषण का अच्छा स्रोत नहीं है, तो इसका राइट आंसर है चावल। सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह ग्रह कौन सा है, तो वो है बुध। सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, पर इसके फिर भी वो सबसे गर्म नहीं है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट है विश्व के किस देश में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडार है, तो वो है रूस में। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से किस मेमोरी में सबसे कम एक्सेस टाइम रहता है, तो वो रहता है कैश मेमोरी में। ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है बोलता गायत्री मंत्र ऋग्वेद में किस देवी को समर्पित है, तो वो है सावित्री को। ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है हिमाचल का सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है, तो वो है बाराशिकरी। ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है बता दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र का नाम क्या है, तो वो है ताशिगांग। बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपात स्थिति की घोषणा करने का अंतिम अधिकार किस में निहित है, तो होता है राष्ट्रपति को। बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों यानी कि ये एसटी वालों की बात कर रहा है, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं, तो वो है 47। सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है बोलता नदी के किनारे पौधे क्यों लगाए जाते हैं, तो वो लगाए जाते हैं सिल्ट और कटाव को कम करने के लिए। सी इसका राइट आंसर।
नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन किया था, तो वो किया था सर सिरिल रेडक्लिफ ने, बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, एडमिरल द्वारा 31 मई 2019 को भारतीय नौसेना के 24वें प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया था, तो उस टाइम ये बने थे करमबीर सिंह। डी इसका ऑप्शन डी इसका राइट, डी इसका जो है ऑप्शन राइट आंसर। तो आपने कमेंट करके बताना कि प्रेजेंट टाइम पर जो है हमारे एडमिरल कौन है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की विषय वस्तु क्या है, तो 2019 की जो थीम थी वो थी वायु प्रदूषण को मात देना, 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट है, हिमाचल सरकार की 5 लाख रुपए की सीमा तक मुफ्त चिकित्सा उपचार योजना का क्या नाम है, तो वो है हिमकेयर योजना, हिमकेयर योजना, सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, बोलता है हिमाचल प्रदेश से कितने राज्यों की सीमा जुड़ी है, तो वो जुड़ी है 4, सी इसका राइट आंसर। तो आगे जो मैथ के क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है मैथ का, आप इनको देख सकते हो। ये सेकंड क्वेश्चन है, ये इनको सॉल्व किया है, तो ये सेकंड क्वेश्चन है, ये सेकंड, इसका जो 6 आंसर आया था। और ये थर्ड क्वेश्चन है, और इसी प्रकार ये फिफ्थ क्वेश्चन है जिसका आंसर जो 81 आया था। और ये सारे नीचे तक जो हैं मैथ के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। और लास्ट में एक जो है ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।